हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और प्राइम वीडियो पे एक वेब सीरीज देखी जो काफी दिनों से मैं देख रहा था, लेकिन पहला एपिसोड जो था वो मुझे लगा कि थोड़ा सा बोरिंग टाइप लगा कुछ पहले मिनट। इसकी वजह से मैंने वो छोड़ दी थी, लेकिन वो मुझे फिर से जो है रिकमेंड हो गई और मैंने वो वेब सीरीज देखी है जिसका नाम है स्टील। तो अगर आपने मनी हाइस्ट देखा है या फिर आपको चोरी वाले जो भी मूवीज या वेब सीरीज पसंद आती है ना, तो ये वेब सीरीज आपको काफी पसंद आएगी, क्योंकि इसमें जो है ना सस्पेंस का लेवल आखिरी तक आपका बना रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए आपको अलग सीजन देखना पड़ेगा। तो जो भी कुछ हुआ है, जो चोरी हुई है, तो उसका आपको पर्दाफाश भी इसी सीजन में देखने को मिलेगा। तो आपको वो जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो मिल जाएगा। उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। तो बात करते हैं वेब सीरीज के बारे में। तो वेब सीरीज सादी सिंपल है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो काफी सारे लोगों के पैसे मैनेज करता है, और उसमें है कुछ पेंशनर। तो इस पेंशनर का 4 बिलियन का जो एक फंड होता है, वो सारे के सारे जो पैसे हैं वो गायब हो जाते हैं। और वो कैसे गायब हो जाते हैं कि जो चोर है वो एक्चुअल में इंस्टीट्यूशन में आते हैं, और वहां से जो जिनके हाथ में ये सारा पैसा होता है उन्हीं से ट्रांसफर करवा लेते हैं। ये सारी चीजें तो हो गई। अब मूवी मतलब चोरी खत्म हो गई। अब एक्चुअल में काम शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन का, और यही इस पूरे सीजन का या वेब सीरीज का जो है ना क्रक्स इन्वेस्टिगेशन है। और इस इन्वेस्टिगेशन में पता ये चलता है कि जिन दोनों लोगों ने जो पैसे ट्रांसफर किए थे, उन दो लोगों को ऑलरेडी पैसे पहले ही पैसे दिए गए थे कि वो ज्यादा कुछ नखरे ना दिखाएं, और वो जो फंड है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर करे, और लोगों को ऐसा लगे कि इनके सर के ऊपर बंदूक रखकर इनसे काम करवाया गया है। लेकिन ये जो सादा सिंपल अब तक आपने जो देखा होगा, वो आगे जाके इतना ब्रूटल हो जाता है, और इतने उसके पीछे के जो राज है वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं ना, तो आखिर तक पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में किसने पैसे जो है वो चुराए थे और इसका मास्टरमाइंड कौन है। क्योंकि दिखने वाले सारे लोग जो है ना, वो अगर आपको मैं ज्यादा बोलूंगा तो सस्पेंस चला जाएगा। तो मास्टरमाइंड की तलाश में आपको आखिर तक वेब सीरीज देखनी पड़ेगी, और काफी एंगेजिंग वेब सीरीज है। अगर आपको फाइनेंशियल क्राइम या फिर मनी हाइस्ट जैसे कोई भी जो कंटेंट है वो पसंद आता है, तो ये वाला जो वेब सीरीज है, ये पूरी ब्रिटिश वेब सीरीज है, लेकिन ये हिंदी में डब है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये जो वेब सीरीज है प्राइम वीडियो पे देख सकते हो विथ क्या बोलते हैं एड्स के साथ। और अगर आपको एड्स नहीं चाहिए तो 700 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि भाई ये जो अमेजोन प्राइम है ये एड क्यों दिखा रहा है। तो आपको इसके पीछे का एक अभी थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। अगर आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अगर आपने लिया है, या फिर हॉटस्टार का लिया है, या फिर किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का, तो सबसे जो महंगा सब्सक्रिप्शन आपने देखा होगा कि वो है नेटफ्लिक्स का। और उसका जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आपने 500 रुपए का भी सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आप अंदाजा लगा दो कि आप साल में 6,000 रुपए जो है वो नेटफ्लिक्स को पे करते हैं, और उसके बदले आपको काफी बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलता है। लेकिन जो प्राइम वीडियो है वो एक ही सब्सक्रिप्शन पे चलता है, जिससे आप जो डिलीवरी अमेजोन से मंगवाते हो वो आपको फ्री मिलती है या 1 डे डिलीवरी मिलती है। उसके अलावा आपको अमेजोन जो म्यूजिक है उसका सब्सक्रिप्शन भी 1 साल का मिलता है। तो वहां पे आप जो है सॉन्ग सुन सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। और उसके अलावा आपको प्राइम वीडियो का भी सब्सक्रिप्शन मिलता है, और ये सारी चीजें जो है 1500 रुपए में आपको साल भर के लिए मिलती है। तो ये जो मॉडल है ना, ये एक्चुअल में इंटर और अमेजोन ने भी वो क्लैरिफाई कर दिया है कि ये जो मॉडल है ना, ये सिर्फ एंटरटेन का नहीं है। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो उसके लिए थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। और मेरे
ख्याल से अमेज़न काफ़ी कम पैसे लेता है, क्योंकि आप सोचो नेटफ्लिक्स 6,000 लेता है, वहाँ पे अमेज़न जो है 1,500 रुपये लेता है, और आप उसमें भी 700 रुपये अगर ऐड भी कर देते हो तो लगभग 2,200 रुपये होते हैं। और इस 2,200 रुपये में आपको अमेज़न प्राइम, अमेज़न म्यूजिक और जो अमेज़न की प्राइम डिलीवरी है, तो आप प्राइम मेंबर भी बन जाते हो, तो वो सारा आपको मिलता है। तो इस वजह से ऐसा होता है। तो आपके ऊपर है कि कौन सा सब्सक्रिप्शन आपको लेना है या नहीं लेना है। वैसे जो एप्पल का जो 99 वाला एक प्लान चल रहा है ना, वो तो मुझे सबसे ज़्यादा महंगा लगता है, क्योंकि एप्पल टीवी का कंटेंट जो है ना वो बहुत कम है। उसके अगर कंपैरिजन में प्राइम वीडियो देखोगे तो वो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ बहुत बड़ा कंटेंट लाइब्रेरी देखने को मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।